कह रहा है अ रिवर 3 मीटर डीप एंड 40 मीटर वाइड। समझो बच्चों, क्या मैं एक रिवर बना लूं? देखो भाई, मैं एक रिवर बनाने जा रहा हूं। अब बच्चे बोलेंगे ये कौन सी रिवर है? सुनो भाई, रिवर को मैं क्यूबॉइडल शेप का दिखा रहा हूं। क्या ही समस्या है तुम्हें बताओ? एग्जैक्टली वो क्यूबॉइडल शेप की नहीं होगी, लेकिन हम तो मैथ्स का सवाल करेंगे, हम तो ऐसे ही मानेंगे। अच्छा जरा एक बात बताना, क्या रिवर इतनी ही लंबी होगी? नहीं सर, मैंने आपको रिवर का बस एक फील दिया है। सोचो तुम एक हॉल में खड़े हुए हो और ऐसे ऐसे रेक्टेंगुलर हॉल यानी क्यूबॉइडल हॉल में खड़े हो। अरे भाई मान लो यार, मान लो बहुत लंबा हॉल है, इतना लंबा कि पूछो मत। तो क्या तुम इस हॉल को ऐसे करके नहीं दिखाओगे डॉटेड लाइन से? मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि भैया ऐसे ये चलता जा रहा है। सही बात है कि नहीं बताओ? हमने बस इमेजिन किया है कि अगर हम इसका थोड़ा सा लेंथ ले लें, अगर हम इसका यहां से यहां तक का लेंथ ले लें तो हमें क्यूबॉइड नजर आएगा थोड़ी देर के लिए, पल भर के लिए। अब ये क्या चल रहा है समझो जरा। एक बहुत बड़े हॉल में तुम खड़े हो, अरे यार मान लो, और सामने से पानी हमने छोड़ दिया मशीन से, और पानी तुम्हारी तरफ चलता चला आ रहा है। सोच सकते हो इस बात को कि नहीं? तो पानी जब चल रहा है तो कौन से फिगर के अंदर चल रहा है बताइए? स्फेयर में चल रहा है या सिलेंडर में चल रहा है या क्यूबॉइड में चल रहा है? बताइए। क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में चल रहा है। तो नदी में जब पानी चलेगा मैथ्स के सवाल में, तो वो पानी क्यूबॉइड में चलेगा। सुन लो ध्यान से, सुनना और ध्यान से सुनना, ताकि तुम हर जगह आज के बाद ये कॉन्सेप्ट लगा पाओ। ये टॉपिक है जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं। एक बात बताओ भाई, अगर मैंने केवल 1 सेकंड के लिए देखा, मान लो भाई मैं यहां खड़ा हुआ हूं, समझना जरा। अरे भाई मान लो मैं ये वाले एंड पे खड़ा हुआ हूं और मैं सामने देख रहा हूं इन्होंने पानी छोड़ दिया और पानी यहां से छोड़ा गया। अरे यार मान लो यहां से स्टार्ट होता है पानी, कहीं पीछे से आ रहा था, लेकिन मैंने तब देखना शुरू किया जब यहां से स्टार्ट हो रहा है पानी आना। 1 सेकंड में पानी बढ़ के यहां तक आ जाएगा, मानते हो कि नहीं? तो इतने पोर्शन में पानी होगा, ये सुनो जल्दी बताओ। अगर मैंने यस। 2 सेकंड के बाद चेक किया होता तो पानी यहां आ जाता, इतने में पानी होता। मतलब पानी का वॉल्यूम कौन सी बात पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं? जल्दी बताओ सर कर रहा भाई। है। हाँ, जब से मैंने देखा और जब तक देखा, अगर मैं कुछ ज्यादा ही लेट कर दूं ना तो पानी मेरे ही ऊपर चढ़ जाएगा आके। सोचते हो कि नहीं बताओ? यहां से देखना शुरू किया मैंने, जब पानी पानी तो कहीं और से आ रहा था, हमें क्या पता कहीं से आ रहा था यार, मैं ऑब्जर्वर हूं। मैंने जब पानी को देखा तो यहां पानी था, अब थोड़ी देर के बाद पानी मेरे को भी धक्का मारते हुए निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? बताइए। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि, ध्यान सुनो, पता है, ध्यान सुनो, अगर तुम्हारे मन में कुछ आ रहा हो तो ध्यान से देखना जरा। ये वाला एरिया तो फिक्स है भैया, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, लेंथ वेरिएबल है सर। मानते हो कि नहीं बताओ? लेंथ वेरिएबल है, और जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी सर, लेंथ कब बढ़ेगी? जब टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो लेंथ बढ़ती चली जा रही है यहां पर टाइम के बढ़ने से, और लेंथ बढ़ती चली जाएगी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से चेक करना, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और यदि आप ध्यान से सुने और ध्यान से देखें तो भाई ब्रेथ तो फिक्स है सर, हाइट भी फिक्स है सर। नदी की गहराई तो जो उसकी डेप्थ होगी तो फिक्स है, लेंथ क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो ब्रेथ और, समझ गए ना? इस बार ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है, जैसे कि बेस एरिया फिक्स होता था। टैंक वाला सवाल किया था ना, बेस एरिया फिक्स होता था, हाइट बढ़ने पर वॉल्यूम बढ़ता था। इस बार ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया बी इंटू एच फिक्स हो गया, और लेंथ बढ़ती चली जा रही है समय के हिसाब से। यस और नो? जल्दी बताना। यस सर, बी यस सर। बी इंटू, हाँ, बी इंटू एच फिक्स हो गया। 5 नंबर में आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ध्यान से पहले ही बता दे रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से। बी इंटू एच फिक्स हो गया, और वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनेट टू लेंथ। यस और नो? लेकिन सर लेंथ इज प्रोपोर्शनेट टू टाइम सर। जितने ज्यादा समय के लिए फ्लो करता जाएगा पानी, उतनी ज्यादा लेंथ कवर करेगा, उतना ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी से। यस सर। अब सुन लेना मेरी बात। ऐसे सवालों में जब किसी नदी से पानी फ्लो, जब किसी रिवर में पानी फ्लो करके कहीं गिर रहा हो, हमें क्या पता कहां गिर रहा है यार, गिर रहा होगा, हम क्या करें? जब जब कहीं पानी गिर रहा हो, सामने गिर रहा होगा, हम क्या करें? ठीक, ये नदी से कितना पानी निकलेगा ये डिपेंड करता है लेंथ पे। मानते हो कि नहीं कि दिए गए समय में कितनी लेंथ ट्रेवल हुई है? सो वॉल्यूम वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन ऑन द लेंथ on the length traveled by the water in the given time, traveled by the water in the given time, है ना? In the given time,
ध्यान से सुन लेना भाई, इन द गिवन टाइम, और रीजन लिख देना, बिकॉज वी नो दैट, बिकॉज हेयर बी इंटू एच इज फिक्स कॉन्स्टेंट। मानते हो कि नहीं? सही बोल दिया कि गलत बोल दिया? जल्दी बता दो जरा। बी इंटू एच फिक्स हो गया ना? ठीक, अब सुन लो, क्या तुमने फॉर्मूला पढ़ा है सर? क्या तुमने फॉर्मूला पढ़ा है फिजिक्स की क्लास में? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। जल्दी से बोल दो, यस पढ़ा सर। है सर? यस यस सर। डिस्टेंस लेंथ होती हाँ है? जी यस सर। सर। अरे यार, डिस्टेंस क्या होती है? लेंथ होती है भैया, चेक कर लो, डिस्टेंस लेंथ ही तो है। तो ऐसे सवालों में बच्चों डिस्टेंस ही तुम्हारी लेंथ होती है, यानी कि इस डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है? फॉर्मूला तो तुम लोग बना ही लोगे, अब चेक कर लो डिस्टेंस को कैसे निकाला जाता है। क्यों भाई, यदि आपको डिस्टेंस निकालनी हो तो स्पीड इनटू टाइम से निकालोगे? यस सर। सही बोला कि नहीं बोला? जिसको नहीं पता है तो सुन लो, फिजिक्स की क्लास आपने करी हुई है। डिस्टेंस कैसे निकलेगा? स्पीड इनटू टाइम से। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, आ जाओ जरा। क्या तुम्हें क्वेश्चन में स्पीड देके रखी हुई है? सुन लेना ध्यान से। ये देखो 3 मीटर डीप है, यानी कि गहराई देके रखी हुई है, तो एच देके रखा है, तो हम क्या करें, रखा रहने दो भाई, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। 40 मीटर वाइड है, यानी कि ब्रेथ देके रखा, नदी कितनी चौड़ी है ना? तो ब्रेथ भी देके रखा हुआ है, कितना है बताओ? 40 मीटर। देने दो, हम क्या करें, हमें तो लेंथ से मतलब है यार, हमें तो लेंथ से मतलब है। और द वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। सुन लो ध्यान से, सुन लो सुन लो सुन लो। द वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। क्या फिजिक्स पढ़ के आए हो? बताओ, किलोमीटर पर आवर किसका यूनिट होता था? स्पीड का, याद है? भूल हाँ गए जी हो? सर। यस सर। ठीक, यस सर। ध्यान से सुनो भाई, 2 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि अगर तुम इसको, पर आवर का मतलब 1 आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर, 1 घंटे में पानी 2 किलोमीटर चला जाता है, वो ये कहना चाहता है। मतलब पानी इस हिसाब से चल रहा है, इतनी स्पीड से चल रहा है कि यदि 1 घंटे तक पानी को देखा जाए तो वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। यही चीज लिखी, 2 किलोमीटर पर आवर, पर आवर का मतलब 1 आवर, 1 घंटे में 2 किलोमीटर आगे निकल जाएगा पानी। ठीक, तो क्या ये स्पीड नहीं है? क्या ये स्पीड नहीं दी हुई है? जल्दी बताइए जरा ध्यान से। सर दी हुई है। 2, हाँ किलोमीटर, और ध्यान से सुन लेना, पर का मतलब पर, और आर, आर का मतलब 1 आर होता है। जिसको नहीं 60 पता मिनट। वो लोग भी ध्यान से सुन ले। हाँ, 2 किलोमीटर पर आर, आर पर आर का मतलब 1 आर, तो नीचे मैंने 1 आर लिख दिया, तो क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई? नहीं सर। बताओ। नो नहीं हुई। सर। अब सुनना ध्यान से, एक बात बताओ भाई, सुन लेना पहले ध्यान से। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार एक काम करते हैं, 2 किलोमीटर तो चलो रहने दो, तुमने कहा ठीक है सर। सर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60। कितने मिनट होते हैं भाई? 60। तो क्या 60 तुम ये 1 आवर की जगह 60 मिनट नहीं लिख सकते हो? कोई समस्या? क्या लिख सकते हैं? सुन लेना ध्यान से। अब बच्चे बोलेंगे है ये क्या कर रहे हो? तो भाई ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन उसने क्या बोला है, हाउ मच वाटर फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। आ मिनट का मतलब 1 मिनट होता है। सुन लो, जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी हुई, आ का मतलब 1 होता है, आ का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में। तो उसने आपको स्पीड भी दिया हुआ है एक तरीके से, और टाइम भी दिया हुआ है एक तरीके से। ध्यान दें स्टूडेंट्स, उसने आपको टाइम, आ मिनट का मतलब 1 मिनट दिया हुआ है। बोलो 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 जल्दी से। तो ये यस कह रहा सर। है कि 1 मिनट में इस नदी से कितना पानी समुद्र में गिरेगा। सुन लो, 1 मिनट तक पानी जितनी लेंथ ट्रेवल करके आगे बढ़ेगा, उतने ही लेंथ के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम वाला पानी ही तो समुद्र में गिरेगा। यस और नो? भाई यहां से पानी गिरेगा ऐसे, ये समुद्र है, सी है, और यहां से ऐसे पानी गिरेगा, तो भाई 1 मिनट में कितना पानी देगा नदी? तो 1 मिनट का क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लो, यानी कि 1 मिनट में चली गई लेंथ निकाल लो। क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए क्या लफड़ा कर रहा था, लेंथ नहीं पता थी ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इनटू टाइम, और यही डिस्टेंस लेंथ होती है। स्पीड कितना रखोगे बताओ? 2 किलोमीटर, जल्दी बताना। 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, पर आर था 1 आवर की जगह 60 मिनट, इनटू टाइम कितना रखोगे? जितना क्वेश्चन में दिया रहता है। आ मिनट बोले, 5 मिनट बोले, 2 मिनट बोले, 10 मिनट बोले, जो बोलेगा रख देना। आ मिनट का मतलब 1 मिनट, तो हम टाइम की जगह क्या रखेंगे? 1 मिनट। समझे? अब बताना जरा, अब बताना जरा, मिनट से मिनट कटा कि नहीं कटा? बताओ, जल्दी बताओ, बताओ, कटा? यस सर। अब अब बताओ, डिस्टेंस यानी कि लेंथ किस में आ रही है? किलोमीटर में। सुनो, मेरे मन में तभी तो आया था भाई, इधर देखो,
टाइम उसने मिनट में दिया, मेरे दिमाग में तुरंत आ गया था कि अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगा स्पीड इनटू टाइम से, तो स्पीड के डिनोमिनेटर में आर नहीं होना चाहिए मिनट, तभी तो टाइम का मिनट मिनट से कटेगा और डिस्टेंस आ जाएगा किलोमीटर में। ये सुनो। यस सर। यस सर। अब ध्यान सुनो, डिस्टेंस किलोमीटर में आ गया, यानी कि लेंथ किस में आ गया, किलोमीटर में। 2 किलोमीटर आया, लेकिन हमारा ब्रेथ और हाइट तो मीटर में, तो इसको आप किस में चेंज कर लोगे, मीटर में। अब किलोमीटर को मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, तो लेंथ कितना आ गया, लेंथ कितना आ गया बताइए, लेंथ कितना आ गया, 2000 मीटर। हाँ 2000 मीटर, ठीक है ना। ओके, लेंथ कितना आ गया, 2000 मीटर्स, ठीक है ना। ओके, तो बस अब वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा। सर लेंथ 2000 मीटर कैसे आया, वहां पे तो 60 से भी डिवाइडेड है। अच्छा सॉरी, वो गलती हो गई होगी, सॉरी वो गलती हो गई होगी, है ना, वो तो गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। ठीक, तो वो आप थोड़ा सा देख लो, आई एम वेरी सॉरी। पर हाँ, तरीका आपको समझ में आया लेंथ कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहां से बच्चों क्या बचा, कुछ बचा है, बच्चे बता रहे हैं नीचे, मैंने देखा नहीं। 2/60 बचा है किलोमीटर, 2/60 किलोमीटर आ रहा है भाई। ठीक है, अब सुनो, ये लेंथ आ गई तुम्हारी। फिर तुमने कहा सर लेंथ को मीटर में कर लो, मैंने कहा ठीक है, 2/60 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में आ जाएगा। यस सर। अब वॉल्यूम निकाल लीजिए, वॉल्यूम में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगेगा। और लेंथ कैसे निकालते हैं, दिए गए टाइम की हेल्प से और स्पीड की हेल्प से निकालते हैं। लेंथ कितनी है, 2/60 इंटू, जरा ध्यान देना जरा, 1000, ये लेंथ हो गई। और ब्रेथ कितनी है, 40, और हाइट कितनी है, 3, और सब कुछ मीटर में है। ब्रेथ कितनी है, 40, और हाइट कितनी है, 3। तो टोटल आंसर किस में आएगा, मीटर क्यूब में आएगा कि नहीं आएगा बताइए। ठीक, और यदि आपकी मर्जी हो तो आप लीटर में भी चेंज कर सकते हैं। देखिए 0 से 0 गया, अब समझे पहले मैंने लेंथ को क्यों नहीं सॉल्व किया था, क्योंकि 3 1 3 होता है और 3 2 6 होता है, और 2 से 2 चला जाता है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1000, 4000 मीटर क्यूब। और अगर लीटर में निकालना हो तो 1000 से इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4000, अगर लीटर में मांगा होता, वैसे मांगा नहीं है, तो कितना हो जाएगा, 4,000,000 लीटर्स। समझे कि नहीं समझे, लीटर में मांगा नहीं है, आंसर शीट में पीछे 4000 मीटर क्यूब ही दिया हुआ है, यही आंसर है आपका। भाई फिर से सुनो सभी लोग, कुछ नहीं करना है, शॉर्ट ट्रिक जल्दी से। ब्रेथ दी रहती है नदी वाले सवाल में, हाइट दी रहती है हमेशा, टाइम दिया रहता है, और स्पीड, स्पीड की यूनिट को आप इस तरीके से करें कि टाइम की यूनिट से टाइम की यूनिट कट जाए, समझे। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, स्पीड इनटू टाइम, जो डिस्टेंस आता है वही लेंथ होता है, और जो लेंथ आता है वो आप वॉल्यूम वाले लेंथ की जगह रख दीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो पता चल जाएगा कि दिए गए टाइम में कितना वॉल्यूम पानी नदी से निकलेगा और समुद्र में जाएगा। ठीक, अब जब इतना आपने कर ही लिया है तो एक बात और ध्यान से सुन लो, क्या मैं आगे बता दूं आपको, जल्दी से सुनोगे, सुन लो। ये नदी थी तुम्हारी और नदी से पानी निकल रहा था। अब सवाल एग्जाम का सुनिए, बोर्ड एग्जामिनेशन 10th का भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं थोड़ा सा। वो आपसे ये बोलेगा कि सामने एक फील्ड में, सामने एक फील्ड में पानी जाता है और फील्ड का एरिया दिया रहेगा, फील्ड का एरिया दिया रहेगा कुछ ना कुछ, लेट अस से बच्चों 40 मीटर स्क्वायर। तो बताओ कि सामने फील्ड में पानी कितनी हाइट तक उठेगा, ये क्वेश्चन आता है। तो इस फील्ड का बेस एरिया, क्यों भाई कॉन्सेप्ट समझे भैया, सुनो, नदी से जब पानी गिरेगा या नदी नाले से, किसी से नहर वहर से, केनाल से किसी से पानी गिरेगा, सामने फील्ड में जाएगा। फील्ड का हमेशा एरिया एग्जाम में दिया रहता है, फील्ड का हमेशा एरिया, यानी कि बेस एरिया दिया है। अब बच्चे पता क्या कहते हैं, सर फील्ड का शेप क्या होगा। भाई तुमसे क्या मतलब है यार कि फील्ड ट्रायंगुलर है कि सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है, उससे तुम्हें क्या मतलब है यार। बेस एरिया तुम्हें दिया है, और उस बेस एरिया पे जब पानी गिरेगा, नदी से निकल के गिरेगा ऐसे करके, तो हाइट नहीं ले लेगा, थोड़ी देर के बाद उठ नहीं जाएगा पानी, राइज अप होगा ना। ये यस सुनो, सर। हाँ, यस सर। तो जब राइज अप होगा यहां पर पानी, तो ये जो वॉल्यूम आएगा, तुम्हारी समझ के लिए फील्ड का एरिया में रेक्टेंगुलर शेप का मान लेता हूं, ये एरिया जब इस पे पानी गिरेगा तो ऐसे करके थोड़ी देर के बाद इसमें हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताइए। 1 लाख मीटर। ठीक है, समझ गए।
तो हम क्या करेंगे, नदी से जो पानी निकला है यानी कि वॉल्यूम गिवन बाय रिवर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द फील्ड, और वॉल्यूम गिवन बाय रिवर यहां रख देना, जो भी आया है, कितना आया था 4000 मीटर क्यूब, और इनटू वॉल्यूम ऑफ द फील्ड में क्या, सॉरी इनटू कहना है, वेरी सॉरी, इज इक्वल्स टू, और वॉल्यूम ऑफ द फील्ड में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बेस एरिया इनटू बेस एरिया इनटू हाइट। हाँ, और ये हाइट का मतलब है कि कितना वाटर राइज अप हुआ है, हाउ मच, 100 मीटर। सर 4000 मीटर क्यूब दिया हुआ है। वाटर लेवल राइज अप, हाँ सर 4000 मीटर अरे वही क्यूब तो हमने आंसर निकाला। आपने सवाल ही नहीं सुना मेरा भाई, उसी सवाल में वो लगा देगा, सवाल वही है पुराना वाला, पहले नदी से पानी गिर रहा है, और पानी कहाँ गिरेगा, यहाँ समुद्र में गिरा दिया उसने, समुद्र में नहीं कहेगा, किसी खेतों में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, और फील्ड एरिया दिया रहेगा, फील्ड का बेस एरिया एग्जाम में दिया रहेगा, और फील्ड में जब पानी गिरेगा तो बोलेगा ये बताओ फील्ड में कितना हाइट तक पानी भर जाएगा, समझे। तो नदी से जो पानी गिर रहा है ये वाला, वही तो वॉल्यूम ऑफ द फील्ड के इक्वल होगा, और वॉल्यूम ऑफ द फील्ड क्या होगा, बेस एरिया इनटू हाइट, समझे कि नहीं समझे बताओ। तो समझ गया। तो 4000 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू बेस एरिया कितना है, आर डी शर्मा में आपको ऐसे 40। सवाल मिल जाएंगे, नाइन्थ क्लास में भी आपको ऐसे सवाल आर डी शर्मा में मिल जाएंगे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने आपको क्लास में आज इसको पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, 40 से डिवाइड कर देगा, हाइट आपकी मीटर में आ जाएगी, गेम खत्म। मीटर में भी आ सकती है और वो सेंटीमीटर में भी, वो सब आप यूनिट कन्वर्जन देखना पड़ता है थोड़ा सा, वो आप सवाल करोगे तो धीरे धीरे आएगा, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना। ये क्या आ गया 100 मीटर, इसको आप फिर से एक बार करिएगा, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको 5 नंबर का बता दिया, आपके स्कूल में भी आ सकता है।